कैसे हैं? हाउ आर यू? एक्चुअली आई होप सो यू आर फाइन, यू विल बी फाइन। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट की। बेसिकली हम लोग को प्रॉब्लम कहाँ पे होते हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट व्हेनेवर दे कम्युनिकेट इन इंग्लिश दे हैव प्रॉब्लम इन पास्ट। बिकॉज जब हम प्रेजेंट से प्रैक्टिकल होते हैं, जो भी हम बातें करते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो प्रेजेंट में करते हैं, और जो बीता हुआ होता है वो हमारा पास्ट होता है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पास्ट को, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होती है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट दे हैव प्रॉब्लम इन पास्ट स्पेशली। सो हम लोग पास्ट की डिस्कशन करेंगे आज, और पास्ट को प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट? यानी जो भी एक्शन डेफिनिट नहीं हुआ, यानी निश्चित नहीं हुआ पास्ट में, यानी कि ना उसमें कंटिन्यूटी है ना एक कंप्लीटमेंट है, उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। क्लियर? जस्ट मैं गया था, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं गया था, आई वेंट। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो पास्ट इंडेफिनिट होती है, पास्ट परफेक्ट के बदले यूज की जाती है। पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग पास्ट परफेक्ट के बदले किया जाता है। समझ में आ रही है आपको बातें? मैं गया था, अगर मैंने लिखा कि मैं गया था या मैं जाता था या मैं गया, क्लियर? ये तीनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस की जाएगी। क्यों एक्सप्रेस की जाएगी? क्योंकि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कभी भी सेपरेटली नहीं किया जाता है। और इसके स्ट्रक्चर क्या होगी? तो आंसर मिलता है, स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और एक से ज्यादा वर्ब आती है तो वहां पे हम लोग 2V1 या 4V4 का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ने के लिए जाता था, तो आई वेंट। गो का पास्ट क्या होता है? तो वेंट होता है। यानी V2 क्या होता है? वेंट होता है। मैं पढ़ने के लिए जाता था, आई वेंट टू स्टडी। मैं लिखने के लिए कोशिश किया था या लिखने के लिए कोशिश किया था। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि या था का मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टैंड दैट दिस सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट, बट इंस्टेड ऑफ पास्ट परफेक्ट दो सेंटेंसेस, इट मींस द सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन पास्ट इंडेफिनिट। यानी कि पास्ट परफेक्ट के बदले हमारी सेंटेंस एक्सप्रेस किस में की जाती है? पास्ट इंडेफिनिट में की जाती है। क्लियर? मैं पढ़ने के लिए जाता था, आई वेंट टू स्टडी, या मैं पढ़ने के लिए गया था, आई वेंट टू स्टडी। डिड यू अंडरस्टैंड? वो समझने की कोशिश करता था, ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड। वह बोलने की कोशिश करता था, ही ट्राइड टू स्पीक। क्लियर? सो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि हम लोग को जानना क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, और एक से ज्यादा वर्ब आएगा तो उस वर्ब को ज्वाइन करने के लिए हम लोग 2V1 या 4V4 का प्रयोग करेंगे। सरकार बहुत सारे कदम उठाती थी, समाज में जागरूकता लाने की। द गवर्नमेंट टुक सेवरल स्टेप टू ब्रिंग अवेयरनेस इन सोसाइटी। क्लियर? सो नाउ अनुप्रिया आएगी हमारे सामने और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको ये जानना है कि ये स्ट्रक्चर होती है, और जब इसको हम नेगेटिव में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या करते हैं? नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है? तो आंसर मिलता है डिडंट, प्लस वर्ब क्या होता है? बेयर वर्ब होता है, B1 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट 2V1 और 4V4 प्लस ऑब्जेक्ट। दो ऐसी टेंस है जिसमें नेगेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, अफर्मेटिव में वो वर्ब लेकर काम करते हैं। नेगेटिव में क्या होती है? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी। कौन सा है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा डू डज को यूज करती है, और पास्ट इंडेफिनिट किसको यूज करती है? डिड को यूज करती है। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। मैं नहीं जाता था, आई डिडंट गो। क्लियर? आइए, तो नाउ वी विल प्रैक्टिस हियर। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट का क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट 2V1 और 4V4 प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? तुम कोशिश करती थी। You tried. तुम कैसे कोशिश करती थी? How did you ट्राई। वो आती थी, she came? वो जाती थी, She goes. सी वेंट, Went. या वो पढ़ाती थी। She taught. क्लियर? मैं समझने की कोशिश करता था, I tried to understand. मैं जाने की कोशिश करता था, I tried to go. मैं हंसने की कोशिश करता था, I tried to laugh. मैं बोलने की कोशिश करता I था। tried to speak. तुम कोशिश करते थे, You tried. वह आया, He came. वह गया, He went. वो मुझे हेल्प करने की कोशिश की, उसने मेरी हेल्प करने की कोशिश की। She tried to help me.
क्लियर। मैं नहीं जाता था, I didn't went. वो बुलाती थी। She called me. शी कॉल्ड मी, वो मुझे बार बार बोलती थी। She टोल्ड मी, repeated me again and again. या वो मुझे बार बार बोलती थी। She told me again and again. मैं बार बार डिनाई कर देता था। I deny again and again. वो हमेशा बोलती थी। She always speak. सॉरी, शी ऑलवेज स्पोक। Spoke. क्लियर। सुन, तुम कहाँ जाते थे? Where did you went? सॉरी, वेयर डिड यू गो? Oh sorry, where did you go? या मैं बाजार जाता था। I went to market. किस लिए जाते थे? For what? डिड यू गो? मैं शॉपिंग के लिए जाता था। I went for shopping. या क्या शॉपिंग करते थे? What did you shopping? व्हाट डिड यू शॉप? What did या मैं बहुत सारी चीजें शॉप करता था। I shopped so many things. शॉप्ड, या वो मुझसे पूछती थी, She asked. मैं जवाब देता था। I replied. मैं कोशिश करता था, I tried. लेकिन वो समझती नहीं थी। But she didn't understand. मैं उसे बार बार समझाता था। I make her understand and आई मेड हर अंडरस्टैंड अगेन एंड अगेन। क्लियर, या ओवर एंड ओवर अगेन। क्लियर। वो नहीं समझती थी, she didn't understand. मैंने भी छोड़ दिया, I left. या उसने भी छोड़ दिया। She also left. वो भी भूल गई, She फॉरगॉट। forgot. Yes, मैं भी भूल गया। I also forgot. मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। Oh, मैंने कभी कोशिश ही नहीं I की। did try. आई नेवर ट्राइड। Yeah, I never उसने भी कभी कोशिश नहीं की। tried. She also never tried. हम दोनों भूल गए। We both forget. फॉरगॉट। ऐसा हुआ हमारे जीवन में। It happens in our. इट हैपेंड। It happened in our life. क्यों हुआ ऐसा? Why it happened? Why did it happen so? मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। I never tried to know this. या मैं किसी से पूछने की भी कोशिश नहीं की। I never tried to ask to anyone. या मैंने किसी को समझाने की भी कोशिश नहीं की। I also never tried to understand anyone. ओके, क्लियर। बस इतना ही।